नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम के बारे में बात करेंगे। ये ट्विज़र मतलब जैसे कि आप ये फोटो में देख रहे हैं, ये एक चिमटी है जो और ये कैंडल्स एग्जैक्टली उसी तरह दिखते हैं, तो इसके लिए उसको ट्विज़र नाम दे दिया है। और जब ये पैटर्न नीचे की जो लो है इसके, अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो ये ट्विज़र बॉटम पैटर्न को बोलेंगे। और दोनों कैंडल के जब हाई इक्वल होते हैं तो इसे ट्विज़र टॉप बोलते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी जगह पर चार्ट में बनते रहेंगे। बस सही पोजीशन पे जब बनते हैं तब हमें इसमें ट्रेड लेने की सोचना है। और ये इसका कंफर्मेशन होना बाय या सेल का, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ट्विज़र बॉटम में आप देखेंगे कि जैसे ही इसका हाई क्रॉस होता है प्राइस, तो हम इधर बाय कर सकते हैं और इसका जो लो है ये स्टॉप लॉस रहेगा। और ये ट्विज़र टॉप में जो हाई है ये स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे ही प्राइस ये लो के नीचे थोड़ा सा नीचे जाएगा तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अब ये पैटर्न चार्ट्स पे एग्जैक्टली किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करने हैं, क्या क्या इसके फेवरेट कंडीशंस है जो फेवर में है या फिर नॉट फेवरेबल है, तो ये सब हम चार्ट्स पे देखेंगे। ये चार्ट देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा था और इसमें एक पुल बैक आ गया। और पुल बैक आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्विज़र बॉटम बन गया। अभी दोस्तों, ये रेड कैंडल का लो और ये ग्रीन कैंडल का लो, ये दोनों सेम है। अभी रेड कैंडल में एक नीचे की तरफ आप देखेंगे छोटी सी शैडो बनी है, लेकिन ग्रीन कैंडल में शैडो नहीं है। जो लो है वही उसका ओपन है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के ट्विज़र बॉटम आपको दिखाई देगा। हो सकता है ये रेड में भी नीचे जो शैडो है वो भी नहीं होगा। तो लेकिन वो जो इसका जो क्लोज है और ग्रीन कैंडल का जो ओपन है, ये दोनों भी अगर इक्वल रहेंगे तो वो भी ट्विज़र बॉटम ही कहलाएंगे। और आप देखिए, अभी ये सेकंड कैंडल ने कंफर्मेशन तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये सेकंड कैंडल एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल ही बनी है। तो हम लोग थर्ड कैंडल के लिए रुक सकते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या ये कंफर्मेशन दे रहा है। और आप देखेंगे कि इसने एक अच्छा खासा कंफर्मेशन दे दिया। और ये पैटर्न जो है ये अपने आप में वीक है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की 50% ही होती है। लेकिन अगर आप कंडीशंस को देखते हैं तो आप दोनों तरफ के ट्रेड ले सकते हैं। दोनों तरफ मतलब अभी यहाँ से जो रिवर्सल आ गया तो आप यहाँ पर बाय ट्रेड भी कर सकते हैं। और ये अगर फ्लॉप हो गया, ये अगर फेल हो गया पैटर्न, तो सेल ट्रेड भी इसमें किस तरह से लेना है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। लेकिन अभी इस चार्ट में आप देखिए कि यहाँ पर ये थर्ड कैंडल ने एक कंफर्मेशन दे दिया। ये पैटर्न जो भी कैंडल पैटर्न है, ये सेकंड या थर्ड, ये नेक्स्ट दो तीन इसमें अगर आपको कंफर्मेशन देता है तो आपको वो ट्रेड ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पैटर्न का इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपको कंफर्मेशन दे दे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पिक्चर परफेक्ट एग्जांपल्स जो होते हैं वो आपको लाइव मार्केट में नहीं दिखेंगे, क्योंकि रिटेलर्स को हमेशा लॉस ही होता है। और वो इसके लिए होता है क्योंकि जो बिग प्लेयर्स हैं वो हमेशा कंफ्यूज करने के लिए ट्राई करते हैं। जो भी जैसा कि आप और मैं ये पैटर्न देख रहे हैं, वैसा ये सबको दिखता है और सबको मालूम है कि यहाँ पर ये कोई ना कोई बाय करने की सोच रहा है। तो उनको कंफ्यूज करने के लिए ये पैटर्न्स बहुत अलग अलग तरीके से बनते हैं और अलग अलग तरीके से कंफर्मेशन देंगे आपको। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है सब कैंडल पैटर्न्स का, तो आप अच्छी तरह से इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है वो ट्रेड में बने रह सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये थर्ड कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया। और आप देखेंगे कि ये जो कंसोलिडेशन जो यहाँ पर छोटा सा हुआ था, इसके भी ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी।
और अगर ये बैक साइड में देखेंगे तो इधर भी एक छोटा सा पॉज हुआ था अप ट्रेंड में, और यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव हुआ था। तो जो भी बायर्स यहाँ से वो आए थे, वो बायर्स अभी भी इसमें बने रहेंगे, और हो सकता है वो लोग यहाँ पर और भी क्वांटिटी ऐड कर चुके होंगे। तो इस तरह अगर आप सोचते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ऑफ कोर्स आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसमें बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप ट्रेड ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और स्पिनिंग टॉप बना, ये डोजी बना, ये लॉन्ग लेग डोजी बना, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया। और फाइनली आप देखेंगे कि कितना अच्छा बड़ा अप मूव इसने दे दिया। तो इस तरह से आपको हर कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना है, फेवरेबल कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना है और ट्रेड ले लेना है। अभी अगला चार्ट देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये चार्ट देखिए, यहाँ पर अभी दो ट्विज़र बॉटम्स आपको दिख रहे हैं। ये प्राइस यहाँ से ऊपर ऊपर गया और काफ़ी समय तक ये साइडवेज में था, और फिर यहाँ पर एक ट्विज़र बॉटम बना के जो ये प्राइस ऊपर गया, ये इसका जो भी बॉटम है ये ब्रेक हुआ ही नहीं, प्राइस ब्रेक हुआ ही नहीं। तो जब तक ये इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, आप इस ट्रेड में बने रह सकते थे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते थे। ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाके नीचे आया, और फिर भी इधर भी ये इसका जो लो है ये ब्रेक नहीं हुआ, और यहाँ पर भी फिर से एक ट्विज़र बॉटम बना के फिर से ऊपर निकल गया। अभी ये जब प्राइस नीचे से ऊपर आके ये कंसोलिडेशन फेज में था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक ट्विज़र टॉप यहाँ पर बना लिया, यहाँ पर भी एक ट्विज़र टॉप बना लिया, बाद में यहाँ पर भी एक ट्विज़र टॉप बना लिया, बाद में यहाँ पर भी ट्विज़र टॉप बना लिया। तो आप देखेंगे कि ये जो ट्विज़र टॉप है, ये एक इसने एक प्राइस का रेंज आइडेंटिफाई कर लिया एज ए रेजिस्टेंस, और आप देखेंगे कि पूरे ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनने तक, ये ग्रीन कैंडल बनने तक ये प्राइस को रेजिस्ट करता रहा यहाँ पर, और फाइनली एक अच्छा खासा बड़ा ग्रीन कैंडल ने ये ब्रेक कर लिया। तो जब आप यहाँ पर एंट्री आपने ले ली थी आफ्टर दिस कंफर्मेशन, तो आप ये समझ सकते थे कि जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता है, प्राइस ऊपर जाने वाला नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी नीचे आया, और ये फिर से ये ग्रीन कैंडल ऊपर गई, ये रेड कैंडल बनी, और फिर से आप देखेंगे कि कुछ समय तक ये प्राइस फिर से एग्जैक्टली इधर तक रेजिस्ट किया, और सडनली एक रेड ग्रीन कैंडल ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया। यहाँ पर भी ये जो ट्विज़र टॉप बने थे, ये भी एक रेजिस्टेंस बना, और इसको ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, तो तुरंत ये फिर से एक अप ट्रेंड में गया। तो इस तरह से जो समझो ये पैटर्न अगर फेल भी हो रहा है, तो आप उसे एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न बना के आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पर एज ए ट्विज़र बॉटम देख के आपने स्टॉप लॉस इसका यहाँ पर नीचे लगाया होगा, इसका भी स्टॉप लॉस समझो इधर ट्रेड लिया होता तो इसका भी स्टॉप लॉस इधर लगाया होता। लेकिन आप देखेंगे कि ये भी एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से प्राइस ऊपर निकल गया, तो आप आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर शिफ्ट कर सकते थे। वैसे ही इधर भी ये जो एक ट्विज़र टॉप बनाया था, तो यहाँ जब प्राइस यहाँ से इसके ऊपर निकल गया, तो आप इसको भी एक स्टॉप लॉस लगा सकते थे, और आप देखेंगे कि ये भी स्टॉप लॉस जो है वो आपका हिट नहीं होता था। ये देखिए, और इधर भी समझो ये लाइन में अगर एक्सटेंड करता हूं, तो ये भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता था। हमेशा याद रखिए कि जो स्टॉप लॉस के नीचे अगर प्राइस जाता भी है, तो कैंडल जो भी टाइम फ्रेम का कैंडल आप देख रहे हैं, वो कंप्लीट होने तक आप सेल नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार आप देखेंगे कि ऐसे शैडो बना, ये नीचे आएगा और फिर से प्राइस ऊपर जाएगा और एक शैडो बना लेगा।
या फिर एक रेड कैंडल समझो बनती है, तो एक, और वो अगर ज़्यादा बड़ी रेड कैंडल नहीं है तो एक ग्रीन कैंडल आप बनने तक रुक सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। अगर ग्रीन कैंडल फिर से उधर ही आ रही है और क्लोज हो रही है तो आपको वो ट्रेड से निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप ये जब भी ये पैटर्न्स बनते हैं तो आप ट्रेड आइडेंटिफाई करके एंट्री ले सकते हैं। अभी हम अगला चार्ट देखेंगे। दोस्तों अभी इस चार्ट को देखिए। अब इस चार्ट में यहाँ पर ये प्राइस नीचे गिरा बड़े बड़े कैंडल्स बना के, और फिर ये थोड़ा सा एक इसमें पुल बैक आया जो कि थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, और फिर से प्राइस नीचे आया। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पैटर्न बना अपना ट्वीजर बॉटम, तो ये इसके ऊपर ही बना। ये यहाँ का लो जो है, यहाँ का लो ब्रेक नहीं हुआ, और एक अच्छे कैसे बड़े ग्रीन कैंडल ने इसका कंफर्मेशन दे दिया। तो आप इस ट्रेड में डेफिनेटली एंट्री ले सकते हैं। ऑफ कोर्स अभी ये कैंडल ग्रीन बड़ी है तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर ये एक अच्छा खासा कंफर्मेशन आपको दे रहा है ट्रेड में बने रहने के लिए। और अभी आप इसमें देखेंगे कि ट्विजर टॉप भी काफी सारे बने हुए हैं जो एक टेम्पररी रेजिस्टेंस आपको दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्विजर टॉप इसने बना लिया है, और ये आप देखेंगे कि 3 बड़े बड़े रेड कैंडल से प्राइस नीचे आया है और ये यहाँ पर ट्विजर टॉप बन गया है। तो अभी डेफिनेटली ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पर बन गया है, और जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता है दोस्तों, ये अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। और आप देखेंगे कि ये प्राइस धीरे धीरे कंसोलिडेट करके नीचे ही आ रहा है। ये काफी सारे ऊपर की तरफ विक्स बना रहा है, शैडोज बना रहा है, लेकिन ये हाई को जो ट्विजर टॉप जो बना है इसको ब्रेक नहीं किया है। आप दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे, इधर भी देखिए, ये जो 3 कैंडल्स है तीनों के हाई ऑलमोस्ट इक्वल है। तो दोस्तों ये जो ट्विजर टॉप जो होते हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि 2 ही कैंडल के टॉप या 2 ही कैंडल के बॉटम हो। ये बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा कि 3 कैंडल जो हाई है वो इक्वल है, या फिर जो लो है वो इक्वल है। और ये ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स आपको डबल में तो मिल जाएंगे, लेकिन ये ट्रिपल में बहुत रेयर आपको दिखाई देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ये एक यहाँ पे जो 3 कैंडल्स जो बनी, तो यहाँ पर ये जैसे ही हाई इसका इक्वल बन के ये जो रेड कैंडल नीचे आके क्लोजिंग दिया, तो ये एक अच्छा खासा इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस बन जाता है। तो समझो आपने अगर यहाँ पर अगर एंट्री ली है तो आप यहाँ पर एग्जिट करने की सोच सकते हैं। और एक यहाँ पर ये यहाँ पर एक ट्विजर टॉप बना है। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे ही ये नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ने ब्रेक किया तो एक यहाँ तक बड़ा विक बना लिया। अभी आप सोचेंगे कि ये कैंडल तो ऊपर जाके तुरंत ये नीचे भी आ गई, लेकिन दोस्तों अगर आप ये 1 डे टाइम फ्रेम में चार्ट देख रहे हैं तो ये एक अच्छा खासा इंट्राडे मूव आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे। अगर आप ये ट्विजर टॉप देखते और आपके ध्यान में आता कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है, तो तुरंत आप यहाँ पर एक इंट्राडे ट्रेड ले सकते थे, और ये जो ट्विजर टॉप जो है ये इसका स्टॉप लॉस होता था, और ये इतना मूव कैप्चर करके आप इजीली एग्जिट मार सकते थे। तो इवन अगले दिन भी जब ये कैंडल ग्रीन कैंडल बना तो आप देखेंगे ये इसके ऊपर जाते ही एक फिर से एक बड़ा मूव इसने दे दिया। तो ये जो जो एक अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है, ये फिर बाद में आपका अच्छा खासा सपोर्ट भी बन जाता है। और
स्विंग ट्रेड नहीं तो नहीं, लेकिन आप इंट्राडे में भी इसका अच्छी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम अगला चार्ट देखेंगे। ये चार्ट में देखिए, ये चार्ट एक ट्विजर टॉप का एग्जांपल है। यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर एक बियरिश पैटर्न बनाया जो कि एक बियरिश एनगल्फिंग है, और ये बना के ये प्राइस नीचे आया। नीचे आने के बाद ये यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ और फिर से ऊपर जाने लगा। लेकिन ये बेसिकली ट्रेंड तो अप ट्रेंड था, लेकिन आप देखेंगे कि ये हाई इसका ब्रेक किया नहीं इसने। अगर आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये हाई ब्रेक किया नहीं, और इधर ही इसने ट्विजर टॉप बना लिया, जो कि अपने आप में एक रेजिस्टेंस बन जाता है। और सेकंड कैंडल ने तो कंफर्मेशन नहीं दिया, लेकिन ये थर्ड कैंडल ने इसका कंफर्मेशन दे दिया, तो आप इसमें सेल ट्रेड ले सकते थे। और आप देखेंगे कि यहाँ से एक नीचे जो पिछला लो तक इसने एक डाउन मूव आपको दे दिया, तो आप ये ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज करते थे। ये चार्ट भी आप देखेंगे तो काफ़ी कंसेप्ट्स आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। अभी आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर आया, और ये जो दो कैंडल्स है आप देखेंगे कि इन दोनों का टॉप जो है वो इक्वल है, तो ये ट्विजर टॉप यहाँ पर बन गया। और जब ये थर्ड कैंडल बनती है तो लोगों का ध्यान इस पे से हट जाता है, लेकिन आप अगर एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे इस पे, तो आप देखेंगे कि ये जो रेड कैंडल बनी ये ओपन तो हुई थी ऊपर, लेकिन ये फिर से इस पैटर्न के नीचे ही आके क्लोज हुई ऊपर से। फिर ये जो आगे के कैंडल्स बने, एक भी कैंडल इस पैटर्न के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, और फाइनली एक ग्रीन कैंडल जो बनी इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। तो आप इजीली यहाँ पर बाय ट्रेड ले सकते थे, और ये इसका स्टॉप लॉस होता था। अभी आप सोचेंगे कि ये तो एक बुलिश रिवर्सल है, तो यहाँ पर हम लोगों को सेल ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए था, जैसे कि ये रेड कैंडल ने इस पे कंफर्मेशन दे दिया था। लेकिन दोस्तों ये यहाँ से जो ट्रेंड चालू था ये अप ट्रेंड था, और अप ट्रेंड ये ख़त्म भी नहीं हुआ था, तो यहाँ पर ये पैटर्न बना है। तो डेफिनेटली इसमें सेलर्स से ज़्यादा बायर्स का जो फोर्स है वो ज़्यादा रहेगा। हाँ, अगर ये थोड़ा सा पुल बैक आता, बाद में फिर ऊपर जाता और ये हाई ब्रेक नहीं करता और वहाँ पर बनता तो बात अलग है, लेकिन ये अप ट्रेंड में बन रहा है, और वो भी सीधा अप ट्रेंड का पुल बैक आया भी नहीं है और वहाँ पर बना है, तो आप यहाँ पर रिस्क लेना सही बात नहीं होगी। और आप देखेंगे कि यहाँ से जो भी कंसोलिडेशन के बाद अपमूव आया, ये कितने अच्छी तरह से आया, और आप देखेंगे कि पूरा इस एरिया से पूरा इस एरिया तक, इतने कैंडल्स तक ये जो हाई बना है हाई ब्रेक कर नहीं पाया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नीचे तो गए कैंडल प्राइस, लेकिन ये जो विक्स बना रहे हैं ना दोस्तों, तो ये विक्स ये दर्शाते हैं कि इसमें बायर्स को ऐसा लग रहा है कि प्राइस और भी ऊपर जाएगा। भले ही ये बाद में प्राइस ऊपर जाके नीचे आया, और जो कि सेलर्स के वजह से आया, लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर टेम्पररी ट्रेंड चेंज हुआ था। ये दर्शाता है कि बायर्स इसमें काफ़ी मात्रा में घुस रहे हैं, और यहाँ पर नीचे नीचे आया, लेकिन ये लो ब्रेक नहीं कर पाया। अगर आप यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लो ब्रेक कर नहीं पाया, और यहाँ पर एक बुलिश हरामी पैटर्न बनाया। और आप देखेंगे कि कितनी अच्छी तरह से कंफर्मेशन दे दिया, एक ग्रीन कैंडल ने सीधा गैप अप कर दिया। तो ये दोस्तों ये जो गैप अप होके जो कंफर्मेशन देता है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। और आप देखेंगे कि ये फिर से ये जो ट्रेंड लाइन थी हम लोग ने ये ट्विजर टॉप पे बनी थी, ये इसके ऊपर ही क्लोज हुई। तो ये एक
स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि आप ट्रेड में अभी भी, ये ट्रेड में अभी भी बने रहो। और यहाँ से अगर फ्रेश ट्रेड भी लेते हैं तो ये जो बियरिश सॉरी ये बुलिश हरामी जो है, यहाँ पर इसका जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस होता था। और आप देखेंगे कि आगे ये कितना अच्छी तरह से प्राइस ऊपर की तरफ गया। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जब ये प्राइस ऊपर गया तो एक बार यहाँ पर बाउंस हुआ, बाउंस होने के बाद यहाँ पर भी ट्विजर टॉप बना। अभी यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ट्विजर टॉप बना तो ये एक रेंज, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद के जो दो कैंडल्स है ना, उस पर ध्यान दीजिए, इसका भी लो परफेक्ट सेम है, एग्जैक्ट है। तो ये एक रेंज हो गया। और देखेंगे आगे के दो कैंडल इसी रेंज में ट्रेड कर रहे थे और ये रेड कैंडल ने ये रेंज ब्रेक कर दिया। तो अगर आप इस पोजीशन पे चार्ट को देख रहे होंगे तो, और ये कैंडल आप देखेंगे तो आप इमीडिएटली इसमें सेल ट्रेड, समझो ये कैंडल को आप देख रहे होंगे और तो आप इमीडिएटली इसमें सेल ट्रेड के बारे में सोच सकते थे। और ऑफ कोर्स आपका स्टॉप लॉस जो है ये रेंज के ऊपर साइड जो है ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और आप देखते थे कि भले ये ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो आपको प्रॉफिट होता ही था। और जैसे ही प्राइस यहाँ पे रेजिस्ट कर रही है, यहाँ पर बुलिश हरामी सॉरी हाँ बुलिश हरामी बन गया, तो आप इमीडिएटली यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो इस तरह से जब भी ये ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम बनता है तो आपको अकॉर्डिंगली चार्ट क्या कह रहा है, प्राइस क्या बोल रहे हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और कौन से कंडीशंस फेवरेबल है, अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पर अब अभी देखेंगे कि इस चार्ट में प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूस अप ट्रेंड है, एक पुल बैक आया, फिर से ऊपर गया और फिर यहाँ पर नीचे आया और एग्जैक्टली ये जो कंसोलिडेशन है वहाँ पर इसने सपोर्ट लेके बाउंस हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इसने ट्विजर टॉप बनाया और ये जो पिछला जो हाई है इसके नीचे ही है। तो यहाँ पर आप एक ट्रेड लेने की सोच सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको कुछ कंफर्मेशन मिले तो। क्योंकि ट्रेंड का जो इस पोजीशन में अगर आप देखेंगे, अगर आप चार्ट यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक देखेंगे तो ये अप ट्रेंड है। तो जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट दो कैंडल्स तो बहुत छोटी छोटी है और ये थर्ड कैंडल जो है इसने अच्छा खासा एक कंफर्मेशन दे दिया। और ये इसने ना ही ये पैटर्न का लो ब्रेक किया, प्लस जो पिछला जो लो बनाया था ये भी ब्रेक किया। तो ये एक आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाता है कि आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ऑफ कोर्स आप आपकी एंट्री यहाँ पर होगी और आपका स्टॉप लॉस इस केस में यहाँ पर होगा। तो इस तरह से आपको जो एंट्री और स्टॉप लॉस है आपको अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस नीचे आया, नीचे आते आते इसने फिर से यहाँ पर एक पुल बैक दिया, फिर से नीचे गया, फिर से ये अप डाउन करके यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पैटर्न है ना, ये इसमें आप देखेंगे कि ट्विजर बॉटम बना लिया। ये ग्रीन कैंडल का लो और रेड कैंडल का लो ये इक्वल है। तो अभी ये ट्रेंड तो अभी ये डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे ये पुल बैक में ये बन गया ये बुलिश पैटर्न, ये बुलिश पैटर्न बन गया। लेकिन तो इसके लिए डेफिनेटली हम लोग इसमें ट्रेड तो नहीं लेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो ट्विजर बॉटम जो इसने बनाया ना, तो ये लेवल आपको इमीडिएटली मार्क कर लेना चाहिए। अभी आप समझो ये लेवल आप मार्क कर लेते तो आप देखेंगे कि जब तक प्राइस इस रेंज में है तब तक ये लेवल के आगे पीछे ये खेलता रहेगा। अभी ये यहाँ से नीचे गया, कुछ डोजी बनाए और ये इसके नीचे क्लोज नहीं हो रहा है और फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पर कुछ लोग डेफिनेटली बुलिश हुए रहेंगे,
क्योंकि जिन्होंने भी ये देखा है बॉटम, वो लोग सब ये जो सपोर्ट बन गया है ये ट्विज़र बॉटम के वजह से, तो इसको देखते रहेंगे बाय सिग्नल के लिए। लेकिन ये आगे ये और एक दो कैंडल बनाने के बाद सीधा इसने एक ये रेड कैंडल बना के इस पैटर्न को फेल कर दिया, और फिर ये कैंडल बनने के बाद आप देखेंगे कि प्राइस फिर ऊपर आया ही नहीं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे 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 गिर चला गया। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम प्राइस क्या, वो चार्ट में वो प्राइस क्या कर रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बना रहा है, कहाँ पर सपोर्ट बना रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी मदद करता है, ताकि और फिर कंडीशंस अगर फेवरेबल है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी अपडेट्स रहेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में वो मैं जब भी डालूंगा तो आपको नए वीडियोस के अलर्ट्स आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।